Hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. So let us see that next 24 hours आपके लिए कैसा रहेगा. What can you expect? क्या changes क्या हो सकते हैं, कौन से important events, कौन से messages आप तक universe पहुंचाना चाहते हैं. एंड ये एक जनरल रीडिंग है प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. आप जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो अगला 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए, राइट. एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं. वी हैव नंबर 26 हॉस्टैलिटीज़, द वर्ल्ड. नंबर 29, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है. वी ऑल्सो हैव अटैचमेंट नंबर 5, caring connections number 14. Okay, let me clarify this. What is coming for you guys? What happened? Okay. We have the world. यहाँ पे the world दो बार है पूरे रीडिंग में. 2 of Wands energy, the Fool energy, and we have the Knight of Pentacles वाला energy. Bottom deck energy है the Hermit. There is a lot of mixed energies here. आज जो लोग रेजोनेट कर पाओगे या देख रहे हो, there is a lot of mixed energies. Like यहाँ वहाँ है, it's like बिखरा हुआ energies है. It's not something constructive. It's not something कि आप एक चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो. I think next 24 hours में आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ है जिसके ऊपर आप सोच रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप खुश हो रहे हो या टेंशन में आ रहे हो. There's a lot of things जो साथ में चल रहा है. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आपके ऊपर काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या काफ़ी सारा एक्शन है. लाइक आप थोड़े से बिजी हो, आप बहुत कुछ संभाल रहे हो. सो हो सकता है कि आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में या आपके लाइक स्कूल कॉलेजेस में आपको बहुत सारा काम एक साथ में करना पड़ रहा है. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ यहाँ वहाँ सब जगह बिखरा हुआ काम है. आपको ये ख़त्म करना है, वो डेडलाइन बाकी है, ये काम पेंडिंग हो गया है, या कोई नया नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे आ रहा है. सो इट्स लाइक दैट. या अगर ये कोई पर्टिकुलर वर्क लाइक ऑफिस वर्क नहीं है तो दिस कैन बी योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, कि आपको यहाँ भी जाना है, आपको वो काम भी करना है, आपको इसका भी ख्याल रखना है. एवरीथिंग इज़ लाइक आपको लग सकता है कि सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग है आपके लिए दैट I don't know how to do this. I don't know how to make sense out of things, you know. So बहुत ज़्यादा एक busy energy है, बहुत ज़्यादा एक overwhelming energy है. Okay. Now I'm getting this energy of also किसी से there is somebody जो आपको manifest कर रहे, somebody जो आपको कॉल करने वाले हैं या आपको कांटेक्ट करने वाले हैं. लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सिर्फ ये एक रोमांटिक पार्टनर ही होना चाहिए. ये रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो कोई भी हो सकता है इन जनरल. बट दिस इज़ अ पर्सन जो या तो आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में है एंड आपको ये लगता था कि क्या इस पर्सन को मेरी याद नहीं आती, क्या ये पर्सन सच में मुझे भूल गए हैं, क्या इन्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ये लाइक मुझसे नफ़रत करने लगे हैं. लाइक देयर वाज सो मैनी लाइक जजमेंटल थॉट्स जो आपके मन में थे इस इंसान को लेकर, दैट ये क्यों कांटेक्ट नहीं करते. या ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है या ऐसा कुछ. हो सकता है कि आप लोग बस अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए. हो सकता है कि ये पर्सन बस सडनली आपको कांटेक्ट करना कमा दिए थे एंड कम होते होते अब वो है ही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं है. सो कुछ भी हो सकता है. बट आपके मन में इस पर्सन के लिए यही सवाल था दैट वाई इज़ दिस पर्सन नॉट कॉन्टैक्टिंग. क्या ये भूल गए हैं, डज ही और शी डज लाइक नॉट केयर अबाउट मी, क्या वजह है. और मे बी आप खुद कांटेक्ट करने की कोशिश भी किए हो लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला, या आप
कोशिश नहीं की है क्योंकि आपको लगा कि इस इंसान को करना चाहिए, आपको नहीं. सो दैट पर्सन इज राइट नाउ मैनिफेस्टिंग यू. इस पर्सन के बर्थ डेट्स में 2, 9 या 29, 11, 7 ये नंबर्स हो सकते हैं. ओके ज़रूरी नहीं है. ये पर्सन एक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, बट वो भी ज़रूरी नहीं है. एक्चुअली कोई भी साइन हो सकते हैं. इट्स जस्ट अ हिंट. सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, एंड आप खुद ही वो फील कर पाएंगे. सो या तो इस पर्सन का नाम आपको दिखेगा, या तो इस पर्सन के थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपको इस 24 आवर्स में, या तो इस पर्सन के बारे में कुछ आपको पता चलेगा, कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन आएगा इनसे, समथिंग और द अदर. मे बी आप ड्रीम्स देख सकते हो, कुछ ना कुछ है जिसका आपको हिंट मिलेगा दैट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू. यहाँ पे कुछ एस्टैब्लिश होने वाला है, बिकॉज आई एम सीइंग दिस एज एन एस्टैब्लिशमेंट, एज अ रीस्टार्ट, लाइक बिगिनिंग. ठीक है, कुछ जो थोड़ा सा एकदम कम हो गया था, बंद हो गया था, वो फिर से शुरू हो रहा है. एंड ये जो शुरुआत है, इट विल हैपन इन इट्स ओन मोमेंटम. लाइक ये शुरुआत इंस्टेंटली नहीं होगा, लाइक आज ही ये आपको मैसेज किए, आज ही आप सब नॉर्मल हो गया, सब पहले जैसा हो गया, ऐसा नहीं है. इट विल टेक, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट इज़ हैपनिंग. ठीक है, इट इज़ हैपनिंग. सो इफ़ यू वांटेड कि यहाँ पे मुझसे, इस पर्सन से मेरी बात हो जाए, या यहाँ पे कुछ हो जाए, या सम कम्युनिकेशन, समथिंग और द अदर, तो या यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि वो अभी होने वाला है. द टाइम हैज़ कम, द राइट टाइम हैज़ कम. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी नेगेटिव अटैचमेंट या नेगेटिव पर्सनालिटी से दूर रहे, बिकॉज ये चीज़ आपके ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है. लाइक ये एक्चुअली नेगेटिव मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई नेगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में. इट्स लाइक मे बी कुछ लोगों के सामने, या कहीं किसी सिचुएशन में, या कहीं किसी थॉट माइंडसेट ऐसा है जहाँ पर आप ऐसा बनते हो जैसा कि एक्चुअली में आप हो नहीं. किसी के सामने आप बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहे हो, बट आप उस पर्सन को उतना पसंद भी नहीं करते, या किसी के सामने आप बहुत रूड हो, लेकिन आप मन ही मन उस पर्सन को पसंद करते हो. सो देयर इज़ समथिंग जो आप प्रिटेंड कर रहे हो होना, जो आप हो नहीं, या आप किसी बात के हाँ में हाँ मिला रहे हो किसी और को खुश करने के लिए, या किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से. सो यू आर डूइंग समथिंग जो फॉल्स है, फेक है. ओके ये कोई छोटा मोटा मामूली सा कुछ हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, बट यू आर डूइंग समथिंग जो बिल्कुल फॉल्स है. एंड आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मे बी आपको बस, आपको अपना इमेज रखना है, या दिस और दैट, किसी और को खुश करना है, या आप बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, आपको बस अच्छा लगता है, या नेचर हो गया है, वॉट एवर इट इज़. सो यू नीड टू स्टॉप दैट, क्योंकि यही चीज़ आपके ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल को इम्पैक्ट कर रहा है. यही चीज़ों के लिए आपको बाद में ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ सकता है आपके रास्ते में. एंड कॉन्फ्लिक्ट ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा, क्योंकि रिमेंबर, वॉट एवर इज़ फॉल्स, फेक, उसका खुलासा होना ही होना है, आज नहीं तो कल. सो इट्स बेटर कि आप आज अवॉइड, लाइक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के चक्कर में जो कर रहे हो, वो कल ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बन के आएगा आपकी लाइफ में. सो स्टॉप प्रिटेंडिंग, स्टॉप फेकिंग समथिंग जो आपको भी पता है सच नहीं है. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स झूठ बोलना. किसी को आप कुछ लाइक दिलासा दे रहे हो, किसी को आप अपने आप को ही आप दिलासा दे रहे हो किसी चीज़ में, बट यू नो दैट दिस इज़ नॉट समथिंग जो सच है. सो इस इल्यूजन से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ओके लिसन, इस 24 आवर्स में देर विल बी अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर. बहुत से लोगों के लिए फिज़िकली मेहनत करना पड़ सकता है. यू नो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना पड़ सकता है घर से, बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं बाहर, घर का काम, बाहर का काम. लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ फिज़िकल एनर्जी. मे बी घर का साफ़ सफाई, या कोई भारी काम जो आपको फिज़िकल एक लेबर आपका लगेगा उसमें.
दैट इज़ हैपनिंग. आई सी अ लॉट ऑफ फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स. ठीक है, फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव किया जा रहा है, बहुत मेहनत किया जा रहा है, काम किया जा रहा है. ऑल्सो स्टॉप बीइंग सो डिफेंसिव ऑल द टाइम. लाइक कोई भी चीज़ जो आपके तरफ आ रहा है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम, कोई भी पर्सन, आपका सबसे पहला रिएक्शन, एंड दिस कुड बी अ ट्रॉमा रिएक्शन, दिस कुड बी समथिंग जो आपके पास्ट से आप कैरी कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका फॉल्ट है या आप बुरे हो, नो. आपका रिएक्शन कुछ ऐसा है कि आप जैसे ही कोई नया चीज़ आपके तरफ आने वाला होता है, आप इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हो. आप इंस्टेंटली वाला कि नहीं, एकदम मेरे पास मत आना, यू नो, गेट आउट. आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट दिस सिचुएशन. मे बी आप सच में चाहते हो, बट स्टिल यू ऑलवेज फील अ थ्रेट कि ये हो गया तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा. कैसे मैं बिलीव करूँ ये पर्सन ऐसे है, ये बहुत बुरे है, ये सिचुएशन बहुत बुरा है, इसमें तो कुछ बुरा ही होगा. सो दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ थ्रेट 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 कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, इट्स नॉट गुड. लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके वजह से कुछ होने वाला है, नो, इसके वजह से कुछ भी नहीं होगा. बट अगर आप इस एनर्जी में हो, देन यू नीड टू हील सर्टन सिचुएशंस. अब हीलिंग बाकी है, वो आपको करना होगा. जैसे जो भी आप करना चाहो, जैसे जो रेमेडी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, बट हीलिंग विल बी वेरी नेसेसरी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम चैनल्ड मैसेजेस जो आप पूछ सकते हो इस वीडियो को पॉज करके अपने मन में. यूनिवर्स से पूछ सकते हैं आप, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप पूछ सकते हैं, किसी का नाम, उस पर्सन के ऊपर आपको थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस रखना है, एंड देन वो मन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं, या जो चैनल मैसेजेस निकले उसमें से आपके लिए कोई मैसेज रेजोनेट हो जाए. सो जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, एंड आस्क योर क्वेश्चंस. आई विल टेक आउट सम कार्ड्स एंड आई एम होपिंग दैट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा. Let's see, universe, what is coming from the channeled energies. What should we know? What can we know? Ooh, the Hierophant. Listen. Like the first message I'm getting here is कोई आपको definitely, okay, दिस कैन बी वेरी स्पेसिफिक. लाइक जितने भी लोग इसे देखोगे, मे बी 1 या 2 जन को रेजोनेट करें या उससे ज़्यादा हो सकता है, बट वेरी स्पेसिफिक. समबडी इज़ टेलिंग यू दैट मैं आया था या मैं आई थी, पर तुम या आप उस टाइम थे नहीं. आई केम बट यू डोंट नो. लिसन. Okay, there's messages are like rushing in right now. Okay, number 1, this is from a person जो maybe अब नहीं है इस दुनिया में. Okay, and if this is resonating, I'm really sorry for your loss. This is a person trying to tell you that ये आपको गाइड करते हैं, ये आपके साथ है, ये आपको हमेशा आपके बारे में ये अच्छा ही सोचते हैं. सो अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या वो मुझे सुन पाते हैं, क्या वो मुझे देख पाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, क्या वो जहाँ भी है क्या वो मेरी बात सुन रहे हैं? द आंसर इज़ येस. येस, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं. एंड ये जो भी इंसान है, उनका सोल आपको काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली रीअश्योर करना चाहते हैं दैट वो है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए दिल में बहुत पॉजिटिविटी रखते हैं, एंड वो चाहते हैं, लाइक दे वांट द बेस्ट फॉर यू. सो डोंट, इफ़ यू मिस देम, जस्ट नो दैट वो आपके साथ है, वो सुन पा रहे, वो देख पा रहे. सो नो नीड टू वरी. Okay, no need to feel sad. They are there. They are your guiding light or guiding angels. आप ऐसे देख सकते हो.
The next message here is this is about a person, like a love connection situation की बात हो रही है. This is a person जिन्हें like जो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं बट कांटेक्ट हो नहीं पाया. मे बी किसी ने अपना नंबर बदल दिया, मे बी किसी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें लाइक ब्लॉक कर दिया, मे बी इन्होंने किसी म्यूचुअल फ्रेंड को रीच आउट किया था या किए थे एंड दिस म्यूचुअल फ्रेंड ने मे बी यहाँ पे लाइक इस पर्सन को कुछ ऐसा कहा जो ये पर्सन चले गए. इस पर्सन को लगा कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है, आप बात नहीं करना चाहते. सो ये पर्सन आए थे बट कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इस पर्सन को वापस जाना पड़ा. सो दिस पर्सनस एनर्जी सिंस मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये पूछा है दैट वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आए, इतना दिन तक वो कहाँ है. द आंसर फ्रॉम देयर पर्सन इज़ वो आए थे, उन्हें जाना पड़ा बिकॉज समथिंग हैपेंड जो उनके कंट्रोल में नहीं है. समथिंग फ्रॉम योर साइड, आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा होगा, आपने कुछ किया होगा, आपने नंबर बदला होगा, आपके किसी फ्रेंड ने उन्हें मना किया. समथिंग हैज़ हैपेंड. लिसन, समथिंग हैज़ हैपेंड. वो आए थे बात करने, वो आए थे एक मेंटालिटी लेके जहाँ पे ही वांटेड और शी वांटेड टू फिगर थिंग्स आउट. अब ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है कि सबको रेजोनेट करे. प्लीज़ डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ. वी हैव द स्ट्रेंथ एनर्जी. ओके लिसन, योर गाइड्स. आज इतने सारे मैसेजेस, हाउ कैन आई लाइक पॉसिबली टेल. लिसन, योर गाइड्स आर हियर टू टेल यू दैट यू नीड टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर. आपके अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए. लिसन, आप बॉडी पे फोकस कीजिए, हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, एक्सरसाइज, डाइट प्रॉपरली. बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है. Like this is how, I'm so sorry, like this is how they are trying to communicate here. Like they are very like in this stern energy, you know, कि छरी लेके आके like you have to do this. Like how can you not do this? How can you not see? कुछ physical problem है that you need to work on. कुछ unhealthy diets है, unhealthy habits है that you need to work on. कुछ अगर problem है that you need to work on. Maybe you should do yoga, maybe you should do exercise, maybe you should control your diet, maybe do something about it. एंड आई एम नॉट टेलिंग कि किसी का बॉडी टाइप के ऊपर ये मैसेज नहीं है. इट्स अबाउट योर जनरल हेल्थ. लाइक यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, आपके बॉडी में इश्यूज है, सो यू नीड टू फिक्स देम एंड दे आर हियर टू टेल यू दैट फॉर सम. अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी हियर इज दे वॉन्ट यू टू बी ओके. कुछ लोगों ने यहाँ पर रिसेंटली दे हैव started pointing fingers at themselves like मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझती थी बट एक्चुअली आई एम नॉट दैट ग्रेट, यू नो. एक्चुअली सच है दैट मुझ में उतना हिम्मत नहीं है, या एक्चुअली मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे तो नहीं हो पाएगा. मैं एक टाइम पे सोची थी मुझसे होगा बट मैं उतना भी लाइक महान नहीं हूँ. लाइक दे आर टेलिंग यू लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू. Literally what is wrong with you? Like you need to be strong, you need to be like listen, आपके guides they have a lot of expectations from you because ये like constantly ये लोग kind of आपके लाइफ को रीएडजस्ट करते रहते हैं, जो ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, जो ऑफ कोर्स आपको पता लगना भी नहीं है, दिखना भी नहीं है. बट जस्ट इतना जानिए कि दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कीप योर लाइफ इन द ट्रैक, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर यू. अब हर चीज़ दुनिया में वर्कआउट नहीं करता है लाइफ में, क्योंकि लाइफ कोई मूवी नहीं है. इट कांट बी परफेक्ट. प्रॉब्लम्स आएंगे बट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देम, दे आर ट्राइंग टू पुश यू फॉरवर्ड, दे आर ट्राइंग टू कीप यू ऑन ट्रैक. बट आप ही अगर हाल छोड़ देंगे देन नथिंग विल वर्क आउट. सो दे वॉन्ट यू टू बी ऑन ट्रैक, दे वॉन्ट यू टू स्टिल ट्राई, नॉट गिव अप. एंड दे आर वेरी लाइक इन दिस, like I'm feeling this energy of annoyance, like अब वो irritated हो चुके, like what is going on. We have the Empress, Page of Cups. There is a pregnancy for somebody maybe, that is coming. We have the Page of Cups, the Nine of, listen,
देयर कैन बी एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, बी वेरी केयरफुल। जिन लोगों का कोई भी ऐसा सिचुएशन बन सकता है, देयर कैन बी एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, जो आपका इंटेंशन ना हो, बट मे बी थिंग्स माइट गो रॉन्ग, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। Cards are falling down. Again, the world card is here. Okay, there is this strong like reconciliation energy, like God. Yeah, King of Cups. Listen, there is this strong reconciliation energy. Like कोई literally आपको manifest कर रहे हैं पागलों की तरह। एंड मैनिफेस्टेशन डजंट हैव टू बी लाइक ऑलवेज कि ये बैठ के कुछ स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं। नो, मैनिफेस्टेशन कैन बी थिंकिंग ऑफ समबडी, विजनाइजिंग समथिंग, इमेजिनिंग अ फ्यूचर सिचुएशन विद दैट पर्सन। समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, जो एक टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस था या है अभी भी। समबडी जो आपसे डिस्कनेक्टेड हो गए थे फॉर सम रीज़न, नो कॉन्टैक्ट हो गया था, या मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। दिस पर्सन इज कमिंग बैक, ओके, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। वाओ, द लास्ट मैसेज बट नॉट द लीस्ट इज देयर इज सम फिनेंशियल अबंडेंस जो आप रिसीव करेंगे। टेक केयर ऑफ दैट, take care of your finances, control your finances, manage your finances, because universe आपको bless करेंगे। but अगर आपने सही से अपने financial planning नहीं किया है, budgeting नहीं किया है, तो फिर वो blessing आप receive करते ही उसे आप लूज़ कर सकते हो। सो अननेसेसरी रिस्क लेना, गैम्बलिंग करना, अपने पैसों के बारे में उतना फिक्र ना करना या प्रॉपर प्लानिंग ना करना आपको बाद में जाके डुबा सकता है। दैट इज़ द बेसिक मैसेज हियर। सो जस्ट बी केयरफुल, just keep things in check, otherwise everything is all right. Thank you so much for watching. Have a good day ahead, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe to the channel if you are new here, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.